गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट ओवरव्यू। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर क्लेम करता है। वो कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है और बहुत जल्द चाइना जो है, चाहे उसे मिलिट्री का सहारा लेना पड़े, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से करे, लेकिन ताइवान को वो अपने में शामिल कर लेगा, ऐसा चाइना कहता है। चाइना दूसरे देशों को भी ये कहता है कि आप ताइवान के साथ अलग से रिश्ते मत बनाइए। अगर भारत ऐसा करता है, और भारत ने किया भी है, तो उसके लिए चाइना नाराज़ हो जाता है, वो बॉर्डर डिस्प्यूट कर देता है भारत के साथ। उसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑफकोर्स पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो ताइवान का सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हमेशा डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सपोर्ट करता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें यह भी देखना होगा कि चाइना क्यों छोटे से ताइवान के लिए इतना पागल है। आखिर ताइवान में ऐसा क्या है, उसे क्या फ़ायदा मिल सकता है ताइवान से चाइना को। मेन चीज़ हम वो देखने की इसमें कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा, चाइना असर्ट सॉवरेनिटी ओवर ताइवान, यानी कि चाइना पूरी तरह से ताइवान के ऊपर अपना क्लेम करता है, जबकि ताइवान मेंटेन्स करता है अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को, कि नहीं, हम चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, चाइना अलग है और ताइवान अलग है। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता है। पीछे की हम स्टोरी समझते हैं, हिस्टोरिकल रूट्स की। देखिए, चाइनीज सिविल वार हुआ था, दो तरह की गवर्नमेंट बनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इसलिए मेनलैंड जो चाइना है वो आज वहाँ पे हमें कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। फिर जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी और उसके जो फॉलोवर थे, जो लोग थे, वो चले गए ताइवान में, तो वहाँ पर ताइवान में सेटलमेंट हो गई। ये चीज़ चाइना को अच्छी नहीं लगी, इसलिए चाइना आज भी कहता है कि नहीं, ताइवान में हमारे ही लोग हैं, इसलिए ताइवान जो है वो चाइना ही है। और दोनों जो है वो क्लेम करते हैं चाइना के ऊपर, बोथ क्लेम लेजिटिमेसी ओवर ऑल ऑफ चाइना। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, लेकिन उनके जो अनऑफिशियल टाइज हैं वो भी ताइवान के साथ हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सामने तो वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं, मेनलैंड चाइना ही असली चाइना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो हिडन टाइज हैं वो भी ताइवान के साथ हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि चैलेंज हो जाता है ना, अगर आप ताइवान के साथ भी रिश्ता मेंटेन करके रख रहे हो तो चाइना को तो इसमें यही लगेगा कि नहीं, ये हमें चाइना मानते ही नहीं है दूसरे देश। लेकिन अगर हम ताइवान के साथ रिश्ते नहीं रखते हैं, मान लो पाकिस्तान ने ताइवान के साथ कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं रखा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से क्लेम कर रहा है कि नहीं, मेनलैंड चाइना जो है वो ही चाइना है असली, ताइवान कोई दूसरा चाइना नहीं है। तो ये बात होती है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की। ठीक है, अब हम प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट डायनामिक्स की हम बात करते हैं। देखिए, चाइना की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है ना, ताइवान के पास, ताइवान के आसपास बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब चाइना प्लान कर चुका है कि हम किसी भी तरह से ताइवान को हम अपने में शामिल कर लेंगे। इससे क्या होगा, साउथ चाइना सी में और जितने भी जापान जैसे देश हैं, कोरियन देश हैं, वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस, यानी कि रीजनल जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का बढ़ना शुरू हो जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है कि चाइना स्ट्रांग बने, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसमें अपना फ़ायदा देख रहा है, क्योंकि यूएस चाहता ही नहीं है कि चाइना उससे ज़्यादा पावरफुल बने। इसलिए यूएस जो है वो ताइवान की सिक्योरिटी, यानी कि आर्म सेल्स करता है, मिलिट्री कोऑपरेशन करता है, एक्सरसाइज भी करता है। ताइवान जो है बोल्स्टरिंग द डिफेंसेस एंड सीकिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ताइवान जो है वो भी इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप है उसे बढ़ावा दे रहा है, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे कर रहा है, मिलिट्री भी, एक्सरसाइज भी कर रहा है, ताकि चाइना की जो एक मुसीबत है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे थोड़ा कम किया जा सके, ताकि कल को चाइना हमारे ऊपर हमला करता है तो उस चीज़ को हम टैकल कर सके। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट डायनामिक्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस के बारे में, कि चाइना जो है वो ताइवान के लिए इतना पागल क्यों है। देखिए, जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है ना ताइवान की, वो है वेस्टर्न पैसिफिक में, और वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सफुल है। मिलिट्री सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, वन सेकेंड, मिलिट्री सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, प्रोक्सिमिटी टू चाइना इन्फ्लुएंसेस रीजनल मिलिट्री प्लानिंग। देखिए, अगर कहीं ना कहीं ताइवान क्लोज हो जाता है चाइना के पास, यानी कि इनडायरेक्टली चाइना क्लेम कर लेता है ताइवान को और ताइवान शामिल हो जाता है चाइना में, तो बहुत सारी जो रीजनल स्टेबिलिटी होगी वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है चाइना जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे ताइवान में। ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 50% जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन होता है वो हमें ताइवान में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए चाइना के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताइवान। सो मेजर प्लेयर इन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज।
उसके बाद हम बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स। देखिए यूएस लेड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जैसे कि हमारे पास ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर मालवार एक्सरसाइज है जिसमें यूनाइटेड नेशन अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ये सारे जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं चाइना और साउथ चाइना सी में इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं चाइना का। सो इंडियाज नॉस्ट स्टांस रेस्पेक्टिंग वन चाइना पॉलिसी, भारत जो है वो वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ताइवान के साथ अपने इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिस चीज़ की भनक चाइना को अच्छी खासी है, ठीक है। अब भारत का पर्सपेक्टिव क्या है, कंसर्न क्या है? देखिए इकोनॉमिक टाइज एंड पोटेंशियल ट्रेड डिसरप्शन इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। अगर चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें डिसरप्शन होगा, भारत को नुकसान होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी नुकसान होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर ब्रॉडर रीजनल स्टेबिलिटी। अब देखिए जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं चाइना के साथ, हो सकता है वहाँ पे भी हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिले। पोटेंशियल आउटकम्स इम्पैक्टिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल पोजीशन एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की बात होगी अगर चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो आखिर भारत को इस समय इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मेंटेन मिलिट्री बैलेंस इन द ताइवान स्टेट, ठीक है, मिलिट्री बैलेंस करना होगा। एक्सप्लोर द पॉलिसी ऑप्शन, हमें दूसरी पॉलिसीज़ भी देखनी होंगी जैसे कि डिप्लोमेटिक पॉलिसी, मैसेजिंग, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज एंड सपोर्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस। कहीं ना कहीं हमें यूएस का सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यूएस का सपोर्ट करेंगे तो यूएस ताइवान का सपोर्ट करेगा, इससे एक रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और चाइना जो है वो ताकतवर नहीं बनेगा, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी को आप रिकंसीडर कीजिए और सेपरेट रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए ताइवान के साथ फ्रॉम मेनलैंड चाइना, ठीक है। दूसरी जो मेजर पावर्स हैं उसके साथ हमें कोलैबोरेट करना होगा, ताकि जो एक रेड लाइन है अगेंस्ट चाइनीज़ एग्रेशन, जो हमें हमारे बॉर्डर्स में भी देखने को मिलता है, दूसरे बॉर्डर्स में भी देखने को मिलता है, दूसरे देशों के साथ भी चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उसे हम टैकल कर सके, चाइना का जो एग्रेशन है उसे हम रोक सके। तो आज हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में हमने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।